नमस्कार। मैं डॉक्टर भवेश झा, फिजियोथेरेपिस्ट। आज एक बार फिर आप लोगों के सामने आया हूँ क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि आसान भाषा में बातचीत की जाए, तो मैं आज आसान भाषा में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हमारा कल का टॉपिक था लो बैक पेन, और आज भी यही टॉपिक रहेगा, लो बैक पेन यानी कि कमर का दर्द। हमारे हिंदुस्तान में 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई बीमारी, मतलब स्पॉन्डिलाइटिस, डिस्क बल्जिंग या सियाटिका, इन जैसी बीमारी ना होने के बावजूद भी वो लोग कमर के दर्द से पीड़ित हैं। तो हम आज इसी टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस प्रकार के कमर दर्द क्यों होती है। कोई बीमारी स्पाइन से रिलेटेड नहीं होने के बावजूद भी लोग कमर के दर्द से क्यों परेशान हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो मांसपेशियां हमारे लो बैक को सपोर्ट करती हैं, उनका ख्याल कैसे रखा जाए। तो सबसे पहले आती है हमारी एक्टिविटी, कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारा टाइप ऑफ जॉब क्या है, हम बैठ के काम करते हैं या हम खड़े होके काम करते हैं, या हमारा काम वज़न उठाने जैसा कुछ है। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। जैसे अगर हम बैठ के काम करते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें लगातार अधिक समय तक एक ही पोजीशन में नहीं बैठना है। इससे क्या होता है कि जो मांसपेशियां हमारे कमर को सपोर्ट करती हैं, वो लगातार काम करती रहती हैं, उनमें थकावट हो जाती है, और फिर भी अगर हम उसी पोजीशन में बैठे रहते हैं तो धीरे धीरे उन मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है, और इस वजह से वो इंजरी का चांस बढ़ जाता है वहाँ पर। और अगर एक बार इंजरी हो गया तो फिर हम दर्द से परेशान रहते हैं और वो जल्दी ठीक नहीं होता है। दूसरी चीज़, अगर हम लगातार खड़े रह के काम कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ भी अवॉइड करना होगा, क्योंकि खड़े रहने से भी हमारी मांसपेशियां लगातार काम करती हैं। तो इस स्थिति में भी दर्द उत्पन्न हो सकता है। अगर हमारा काम वज़न उठाने जैसा है तो हमें अपने मांसपेशियों के ताकत बने रहने के ऊपर काम करना होगा, कि मांसपेशियां हमारी स्ट्रांग रहें ताकि हम वेट लिफ्टिंग का काम कर सकें। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने पोस्चर का ध्यान रखना होगा। लगातार एक ही मुद्रा में ना बैठना, लगातार एक ही मुद्रा में खड़ा ना होना, गलत तरीके से ना सोना, और एक्सरसाइज करना। तो ये तो है हम कैसे इंजरी से बच सकते हैं। अब हम आते हैं कि अगर एक बार इंजरी हो गई, हमें कमर दर्द हो गया, तो हम उससे निजात कैसे पा सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम बहुत दिनों से कमर दर्द से परेशान हैं तो सबसे पहले हमें हॉट फॉर्मेंटेशन करना होगा, यानी गर्म चीज़ से अपने मांसपेशियों को सेकना होगा। क्योंकि ये क्या करती है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनको चौड़ा कर देती है, ताकि हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और जब हमारा ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो हमारे मसल्स की इंजरी हील होने का टाइम भी कम हो जाएगा, रिकवरी रेट फास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें हॉट फॉर्मेंटेशन करना है। दूसरी चीज़, अधिक समय से कमर में दर्द होने के कारण से हमारी मांसपेशियां अंदर से सख्त हो जाती हैं, उसमें टाइटनेस आ जाता है, अंदर से सूजन आ जाता है, जिसे हम स्पास्टिसिटी कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो इन सब वजह से उनमें जकड़न हो जाती है। अगर हम अचानक से आगे की तरफ झुकते हैं तो उन मसल में खिंचाव अत्यधिक हो जाएगा, इस वजह से उसके इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगी और दोबारा इंजरी हो सकती है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम अचानक से आगे ना झुकें या बहुत ज़्यादा बार बार आगे ना झुकें। हॉट फॉर्मेंटेशन करें, अपने पोस्चर पे ध्यान दें, आगे ना झुकें, और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें, जिस एक्सरसाइज से हमारे कमर की मांसपेशी मजबूत हो। और सेल्फ स्ट्रेचिंग करें, ताकि जो स्पास्टिसिटी या स्टिफनेस डेवलप हो गई हैं उससे निजात पा सकें, और हम अपने मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी को रीस्टोर कर सकें। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिससे हम कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे हॉट फॉर्मेंटेशन करना, पोस्चर का ध्यान रखना,
सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना और बार बार आगे ना झुकना। अगर हम इन सारी अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो हम कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं और दोबारा कमर दर्द होने के चांसेस से भी बच सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो हमें मदद करेगी कमर दर्द से छुटकारा पाने में, और बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।